समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्यशंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्प सम्यक समाधान। संसारी जीवों के मन में प्रतिपल प्रति समय अनेक अनेक विकल्प उत्पन्न ही होते रहते हैं और उन विकल्पों को वह समाधान के रूप में प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है। लेकिन जब तीव्र पुण्य का उदय होता है तब जाकर के हमारा विकल्प समीचीनता को प्राप्त होता है और उसका सम्यक रूप से समाधान जब किसी निर्गंत गुरु से प्राप्त होता है तो निश्चित ही कल्याण का पद प्रारंभ हो जाता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा वह अनूठी विधा आपको प्रदान की जा रही है, जिसके माध्यम से आप भी अपने विकल्प को समीचीनता के साथ परम पूज्य मुनि तक प्रेषित कर सकते हैं और उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके निश्चित ही आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हो सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए विदिशा मध्य प्रदेश से श्रीमती मंजू जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, सम्यक की प्राप्ति के बाद संसार अर्ध पुद्गल परावर्तन बचता है, यह किस तरह से है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रवण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। संसार की अवस्था को समझाते हुए आचार्य भगवान ने इस संसार को पंच परावर्तन रूप कहा। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, इन 5 प्रकार से यह परावर्तन यानी संसार में परिवर्तन रूप बदलाव देखने के लिए मिलता है। और उसमें से जो विशेष परिवर्तन रूप द्रव्य परावर्तन कहा जाता है, उस द्रव्य परावर्तन की अपेक्षा से सम्यक प्राप्ति के उपरांत ये अर्धपुद्गल परावर्तन की व्यवस्था आगम में कही जाती है। शब्द स्पष्ट कह रहा है कि अर्धपुद्गल और परावर्तन। द्रव्य परावर्तन में मतलब जो पुद्गल का एक परमाणु या एक कोई पार्ट जो पहली बार ग्रहण किया, जिस प्रकार से ग्रहण किया वैसे ही पुनः ग्रहण करते हुए, ऐसा जो अनंत काल का समय बीतते बीतते पुनः जो पहली बार पुद्गल परमाणु भोगा था, प्राप्त किया था, वो प्राप्त करने के लिए जो समय जो कालावधि लग रही है, उसके लिए एक पुद्गल द्रव्य परावर्तन कहा जाता है।
वो भी काल बहुत बड़ा है, अनंत है, पर फिर भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने के निमित्त से या सम्यक दर्शन प्राप्त करने पर वह जो पूर्ण पुद्गल परावर्तन काल है उसकी सीमा हो जाती है। कहने का उद्देश्य ये है कि जो असीमित समय था सम्यक दर्शन के प्राप्ति के अभाव में, अनंत संसार में भी नॉन एंडिंग मतलब जिसका समाप्त होना ही संभव नहीं है, ऐसे दीर्घ संसार का कहीं न कहीं विराम हुआ, स्टॉप हुआ। वहाँ अब अर्धपुद्गल परावर्तन, जो कि वो भी बहुत बड़ा अनंत काल का ही समय होने पर भी सीमा हो गई, अब पक्का हो गया कि उसका मोक्ष उस जीव का होना ही होना है। इस अपेक्षा से वह श्रेष्ठ सम्यक दर्शन के निमित्त से उसे कहा जाता है, या सम्यक दर्शन प्राप्ति के बाद अर्घपुद्गल परावर्तन के रूप में कहा जाता है। ये परावर्तन में से पुद्गल यानी पुद्गल परमाणु को ग्रहण करने में लगने वाले अनंत काल में से पुनः आधा, जो अनंत ही है पर भी सीमित होने के कारण से उसे वहाँ मुख्यतः इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि बस अब संसार समाप्त होगा, अब अर्धपुद्गल परावर्तन से अधिक जीव संसार में परिभ्रमित नहीं होगा। इस अपेक्षा से उसे बहुत श्रेष्ठ उपलब्धि काललब्धि के रूप में स्वीकार की जाती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। हर्ष रोहित सिंघवी, नागपुर महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जैन धर्म में पंचम काल के समय में कोई भी तीर्थंकर मोक्ष क्यों नहीं जा सकते? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। पहली बात तो ये पक्का मानना कि पंचम काल में तीर्थंकर या कोई भगवान होते ही नहीं। इसके पीछे का मुख्य कारण उद्देश्य यही है कि पंचम काल का ऐसा दोष है जिसे काल दोष कहा जाता है, जहाँ तीर्थंकर सामान्य केवली आदि अरिहंत सिद्ध भगवान प्राप्त होते ही नहीं। ये काल के दोष के कारण से ही उनका मोक्ष गमन भी आगम में निषेध किया है। जब अरिहंत ही नहीं बनते हैं तो उनका मोक्ष होते वो सिद्ध बनने की बात ही नहीं होती। अगर पंचम काल में तीर्थंकर अरिहंत आदि पद को धारण करने वाले जीव होते होते या वहाँ तक पहुँचने की संभावना होती तो कुछ गुंजाइश होती कि मोक्ष हो रहा है नहीं हो रहा है। पर जब अरिहंत ही नहीं होते, तीर्थंकर ही नहीं होते, केवल ज्ञान ही नहीं होता, केवली भगवान ही नहीं होते, तो फिर उनका मोक्ष होना कहाँ संभव हो सकता है। इसलिए पंचम काल में काल के दोष के कारण न अरिहंत न तीर्थंकर न केवली न उनका कभी मोक्ष देखने के लिए मिलता है। मात्र और मात्र इसके पीछे का कारण एक काल दोष ही कहा जाता है। इस काल दोष के कारण ही ये सभी व्यवस्था देखने के लिए नहीं मिलती। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अरविंद जैन, रेलवे, तुलसी नगर, नागपुर महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, श्रावक के जीवन में धन, धर्म और धर्मायतन का क्या स्थान होना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। श्रावक के जीवन में धन, धर्म ये दोनों भी मायने रखते हैं, पर धन को और धर्म को कितना वेटेज देना है, कितनी अहमियत देनी है, ये व्यक्ति को स्वयं से ही निर्णय करने की आवश्यकता है। अगर यूँ देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है, जिस श्रावक के पास धन नहीं है, कौड़ी नहीं है, वह कौड़ी का नहीं है। पर आज ऐसी स्थिति दिख रही है कि करोड़ों होने पर भी उनकी दुनिया के नज़रों में तो अरबों खरबों की इज्जत हो सकती है, पर धर्म के परिप्रेक्ष्य में उनकी कौड़ी की भी कीमत नहीं है। क्योंकि धर्म धन से नहीं होता, पर धर्म के कार्यों के लिए, धर्म की क्रियाओं के लिए धन की आवश्यकता तो होती।
पर अक्सर आज यही देखने के लिए मिल रहा है, जो श्रावक इसका निर्णय नहीं कर पा रहा है कि धर्म या धन क्या हमें कमाना है, मनुष्य पर्याय क्यों मिली है, ये समझ नहीं पाने के कारण से ही कहीं न कहीं विडंबना देखने के लिए मिल रही है। ये पक्का मानना, श्रावक के जेब में तो पैसा हो पर दिमाग में अगर पैसा है तो वह उसकी ज़िंदगी और उसका धर्म दोनों भी तबाह होने में समय नहीं लगता। आज यही व्यवस्था देखने के लिए मिल रही है। जेब में कम और दिमाग में ज़्यादा पैसा होने के कारण से वह धर्म कार्य भी कर रहा है, पर धर्म कार्यों में भी दिखावा चाहता है। धर्म कार्यों में भी जो विशेष धनात्मा है, यानी जो धन देते हुए या जिससे स्वार्थ सिद्ध होता हुआ देखा जाता है, उनका ही सम्मान करना, उनको ही आगे बुलाना या उनसे ही धर्म कार्यों के सब कार्य करा लेना, ये मात्र और मात्र धर्म कार्यों में भी धन को अहमियत देने वाले श्रावकों की स्थिति दिख रही है। पर आगम की व्यवस्था यही है कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि श्रावक के जेब में तो धन होना चाहिए पर दिलो दिमाग में धन नहीं। आज प्रत्येक तथाकथित धर्मात्मा के दिलो दिमाग में ज़्यादा धन है, जेब में उतना है कि नहीं है पता नहीं है, पर इसी कारण से इनमें वह कंफ्यूज होकर जी रहा है कि मैं कमाऊँ क्या। आज की पीढ़ी इसी कारण से धर्म से नहीं जुड़ पाती, धर्म आयतन और धर्मात्मा से नहीं जुड़ पाती, क्योंकि हर स्थान पर पैसों का ही बोलबाला है। जो अधिक पैसा देगा उसको पहले भगवान का अभिषेक, जो पहले बहुत सारा दान देगा उसके घर में पहले मुनिराज के आहार होना, आदि आदि बहुत सारी विडंबना है। धन के ही तराजू में तोलकर धर्म और धर्मात्मा, धर्म आयतन और इतना ही नहीं, घर के प्रत्येक सदस्य को भी, माता पिता और देवशास्त्र गुरु को भी इंसान कहीं न कहीं धर्म के तराजू में ही तोल कर देख रहा है, जिस कारण से हकीकत में उसके पास धर्म और धर्म आयतन और धर्म आयतन क्या, परिवार और इंसान भी साथ देने वाला नहीं मिल रहा है। इसलिए धर्म और धर्मात्मा प्रत्येक श्रावक के लिए श्रेष्ठ होना चाहिए। धन कुछ हद तक जेब में रखने के लिए, खर्चा करने के लिए, कार्य सिद्ध करने के लिए तो आवश्यक है, पर अगर वही धन जेब में से दिमाग में चला जाता है तो दिमाग ही नहीं, व्यक्ति की, श्रावक की जिंदगी भी और धर्म भी खराब करते हुए आने वाले भविष्य में बहुत बड़े दुष्परिणामों को उन्हें प्राप्त करना पड़ता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पदम बोहरा, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन में करो। के मौसम में पत्ते गिरते हैं, कई लोग उसे पतझड़ भी कहते हैं, कई लोग उसे प्रकृति का नव सृजन भी कहते हैं, लेकिन अक्सर यह देखा जाता है कि पेड़ से वही पत्ता गिरता है जो अपना रंग बदलता है, बाकी जो पत्ते हरे रहते हैं वह नहीं गिरते। तो इसे प्रकृति का नियम समझे या उसने अपना रंग बदला इसलिए वो अपने पेड़ से जुदा हुआ ऐसा समझे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। समझने के लिए तो बहुत सारी बातें, जैसी हमारी सोच है वैसा ही हमें प्रकृति का प्रत्येक कार्य परिवर्तित होते हुए दिखता है। जो बदलते हुए रंगों को देखकर उस पतझड़ को या पत्ते के टूटनों को मानता है, वही प्रकृति का दूसरा भी नियम आचार्य भगवंत जैसे कहते हैं, पक्के फलम में पड़ दे, यानी जो पक जाता है स्वाभाविक रूप से वह पेड़ से, डाली से दूर हो जाता है। जो पकने का अर्थ मात्र फल, पत्ते, रंग बदलने रूप ही नहीं है। समय जैसा ही व्यतीत होता है, अपने आप प्रकृति उस परिवर्तित होने वाले या उस पके हुए या किसी प्रकार से बड़े हुए फल का पकना, पत्ते का पकना, ये उसका बड़ा ही होना है। छोटा सा निकला हुआ एक अंकुर वृक्ष बनता है, डाली और फिर पत्ते, फूल, फल ये सब कुछ लगते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें होने वाली वृद्धि जब अधिक होती है, आप अक्सर देख लेना जिन पत्तों में अभी अंकुर, फल, फूल लगे ही नहीं हैं, उसका पतझड़ होते हुए शायद आपने कभी देखा नहीं होगा। पतझड़ उन्हीं का ही होता है जिनके पास एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा होता है। चाहे आप इस प्रकृति के नियम को मात्र पेड़ पे नहीं, इंसानों में लगा ले, इंसानों के आयु में लगा ले, धन, दौलत, धर्म आदि किसी भी क्षेत्र में लगा ले, पर यही प्रकृति का नियम है। जहाँ कुछ बढ़ता है तो जो बढ़ने के चक्कर में पुराना जो बढ़ जाता है, बढ़ा हुआ होता है, एक्सेस एक्स्ट्रा होता है, वो अपने आप ही दूर होता ही होता है। आज आप परिवार में भी या अपने रिश्ते नातों में भी देख लेना,
पुराने संबंध उतने टिक नहीं पाते क्योंकि वे बड़े हो गए हैं। आज नए संबंध हर व्यक्ति स्थापित करना चाहता है। ये पूर्ण रूप से प्रकृति का ही परिणमन है, बदलाव है, जिसके कारण से ये सहज रूप से देखने के लिए मिल रहा है। और भी बहुत सारी इसके पीछे हम सोच लगा सकते। जैसे आप रंग बदलने की कह रहे हैं कि रंग बदलता है वह अपनी जाति से दूर हो जाता है। ऐसे ही हम इंसानों में, समाज में, धर्म में, सब में भी लगाते हुए समझ सकते हैं कि जो अपने अस्तित्व से या अपने अटैचमेंट से कुछ रंग बदल देता है। जैसे आजकल समय समय पे इंसान भी रंग बदलते हैं। जितना गिरगिट नहीं बदलता उससे कहीं अधिक ज़्यादा इंसान रंग बदलते हुए देखने के लिए मिलते हैं। बेचारा गिरगिट तो यूं ही बदनाम हो जाता है। पर हकीकत यही है कि जो रंग बदलता है वह अपने स्वभाव, अपने अटैचमेंट से अपने आप दूर हो जाता है। चाहे वह धर्मात्मा हो, चाहे वह इंसान हो, चाहे रिश्ते संबंध आदि कोई क्यों ना हो। ये प्रकृति का नियम ही हमारे लिए कई स्थानों पर देखने के लिए मिलता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। नागपुर महाराष्ट्र से संजय पाटने अगले समीचीन विकल्प में। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। नमोकार महामंत्र में अरिहंत पहले है, सिद्ध बाद में है, जबकि सिद्ध भगवान बड़े हैं। और बाकी का क्रम तो ठीक है, लेकिन अरिहंत को पहले दिया और सिद्ध को सेकंड नंबर पे, ऐसा क्यों? नमोस्तु नमोस्तु। नमोकार महामंत्र में जो पंच परमेष्ठी को नमस्कार करते हुए क्रम दिया है, उसके पीछे आचार्य भगवंतों ने बहुत अच्छा विवेक पूर्वक तर्क, और तर्क ही नहीं प्रमाण भी प्रस्तुत किया। पर वर्तमान में जीव उस हद तक अपनी सोच को ना ले जाने के कारण से बहुत सारे आगम की इन बातों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ये परम सत्य है कि सिद्ध भगवान अरिहंतों से श्रेष्ठ है। 8 कर्मों का नाश करके वे संसार से भी मुक्त हो गए हैं, पर अभी अरिहंत भगवान 4 कर्मों के साथ संसार में हैं। पूरे भगवान, पूरे परमात्मा नहीं बने हैं। ये स्थिति सत्य होने पर भी ये बात विशेष ध्यान रखनी होगी, जिसे आज का इंसान बहुत जल्दी भूल जाता है, कि उपकारी के उपकारों को याद रखना, यही एक परंपरा निभाने के लिए, यही एक व्यवस्था त्रैकालिक बनाने के लिए ही आचार्य भगवंतों ने शायद ये क्रम बनाया होगा। यूँ तो नमोकार महामंत्र किसी के द्वारा बनाया नहीं है, अकृत्रिम है, अनादि अनिधन है, ये सत्य है। पर जब भी ये व्यवस्था हुई होगी या जैसे ही ये व्यवस्था बनी है, तब उसके पीछे का उद्देश्य मात्र यही है कि इन दोनों में परम उपकारी हमारे लिए अरिहंत भगवान है। जैसे आपने कई बार सुना होगा, गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। यानी गुरु और गोविंद यानी भगवान दोनों सामने खड़े हैं, तो सबसे पहले मैं किसको प्रणाम करूं? तो वहाँ कहा है कि सबसे पहले मैं गुरु को प्रणाम करूं, क्योंकि गोविंद यानी परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, ये बताने वाला कौन है? तो हमारे लिए गुरु ही है। इसी परिवेश में यहाँ अरिहंत और सिद्धों का क्रम किंचित आपको ऊपर नीचे होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। मात्र गुणों से कोई पूज्य हो जरूरी नहीं है। गुण होने पर अगर वह दूसरे का उपकार नहीं कर रहा है, किसी के प्रति उपकार की भावना नहीं कर रहा है, कृतज्ञ नहीं बन रहा है, कृतज्ञ बनने की जगह, तो उसका नंबर ऑब्वियस है, पीछे ही आ सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में ये सिद्ध और अरिहंत को आगे पीछे करते हुए महामंत्र की व्यवस्था कही जाती है कि अरिहंत भगवान ने ही हमारे लिए सिद्धों का स्वरूप बताया, अरिहंतों ने अरिहंत का स्वरूप बताया, अरिहंतों ने आचार्य उपाध्याय साधु का स्वरूप बताया। धर्म क्या है, धर्मात्मा क्या है, इन सब का वर्णन करने वाला कोई है तो वे अरिहंत तीर्थंकर भगवान ही होते हैं। जबकि सिद्धों के गुण विशेष है, सिद्ध श्रेष्ठ है, पर वहाँ पर मात्र गुणों की अभिव्यक्ति से ही नहीं अपितु उपकार की भावना से उनको पहले क्रम में रखा गया है। अरिहंत भगवान के सिद्धों की अपेक्षा से गुण कम होने के बावजूद भी उन्होंने किया गया परम उपकार, धर्म, धर्मात्मा, अरिहंत, सिद्ध आदि आदि ये पंच परमेष्ठी क्या है, ये समझाने वाले परम गुरु वे तीर्थंकर अरिहंत ही है। इसलिए उनको सबसे पहले नमन किया और उसके उपरांत फिर सिद्धों को नमस्कार करते हुए आगे के क्रम को वैसे ही व्यवस्थित किया। यही आपके लिए सम्यक समझ।
अर्पिता आगरेकर नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। यह है कि भगवान महावीर स्वामी का निर्वाणोत्सव हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान नेमिनाथ के काल में हुए थे और हिंदू धर्म में श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। तो ये मेल कैसा, या फिर यानी अपन लोग दिवाली बाद में मनाना चालू किया, हिंदू लोगों ने पहले चालू किया? माँ, पहली बात तो ये स्पष्ट समझे कि अनादि कोई धर्म है तो ये जिन धर्म है। कौन उस धर्म की कौन सी व्यवस्था को लेकर अपना कैसा प्रस्तुतिकरण कर रहा है, ये भिन्न विषय। ये भी परम सत्य है, दीपावली महावीर भगवान के निर्वाण काल से ही प्रारंभ हुई, उसके पहले ये पर्व मनाया ही नहीं जाता। दो प्रकार के पर्वों की व्यवस्था हमारे आगम ग्रंथों में लिखी है, एक त्रैकालिक पर्व और एक तात्कालिक पर्व। अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानिका, ये सभी त्रैकालिक पर्व है, शाश्वत पर्व है। ये कोई निमित्त प्राप्त करके नहीं, बिना निमित्तों से ही त्रैकालिक रूप से चले आने वाले पर्व है। इसके अलावा महावीर जयंती हो, महावीर निर्वाण हो, दीपावली हो, आदि आदि ये जो भी त्यौहार है वह त्रैकालिक नहीं तात्कालिक है, नैमित्तिक भी जिसे कहा जा सकता है। तो इसके पूर्व में, मतलब महावीर भगवान के पूर्व में ये दीपावली मनाने का कोई औचित्य ही नहीं था, क्योंकि ये स्पष्ट है तीर्थंकर महावीर स्वामी का सुबह निर्वाण होना और शाम के समय में उनके गणधर गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हो, इसी उद्देश्य से दीपावली का महोत्सव मनाया जाता है। और इसी कारण से हमारे जिन शासन में आप देखते हैं कि अमावस्या के रूप में ही दीपावली मनाई जाती है, जबकि अन्य दर्शनों में आपको 4 दिन, 5 दिन और 4-5 दिन नहीं, आगे भी 1-2 दिन, कभी छोटी दिवाली, कभी चतुर्दशी, कभी अनेक प्रकार से व्यवस्था देखने के लिए मिल रही है। ये भी व्यवस्था उनकी तात्कालिक ही है, भले ही वह श्री कृष्ण से नरक चतुर्थी को जोड़े या श्री राम जी के निमित्त से वह लौट आए इस अपेक्षा से। तो ये व्यवस्था मात्र सभी दर्शनों में, सभी धर्मों में तात्कालिक रूप से ही स्वीकार कर लेना, ऐसी कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं। फिर क्या उसके पहले नहीं मनाते थे क्या? वो तो नेमिनाथ भगवान हो, चाहे रामचंद्र जी के मुनिसुरतनाथ भगवान का काल हो, फिर उसके पहले, हाँ ये तो पक्का ही है कि ये नैमित्तिक पर्व है, तो तीर्थंकर महावीर स्वामी के निमित्त से ही ये व्यवस्था बनी है। और उसके पहले अगर हम चौथे काल में जाकर देख ले, चाहे नेमिनाथ भगवान का काल हो, मुनिसुरतनाथ भगवान का काल हो, वहाँ द्रव्य मिथ्यात्व होता ही नहीं था। द्रव्य मिथ्यात्व तो पंचम काल में ही प्रारंभ हुआ। तो ये सब कुछ उन्होंने जो उनको लेना था, वहाँ से हमें जो इष्ट था उनको जोड़ते हुए उन्होंने पर्व मनाना प्रारंभ किया। पर ये त्रैकालिक व्यवस्था अगर हम समझे तो हमारी जिन शासन की ही है, पर दीपावली तात्कालिक नैमित्तिक है। ऐसे कई सारे नैमित्तिक पर्व बनते हैं और इसे विशेष रूप से मनाने का उद्देश्य यही है कि हम उनके शासन काल में, मतलब वर्धमान स्वामी के शासन काल में रहते हैं, इसलिए इसे विशेष रूप से मनाया जाता है। यूँ तो 24 तीर्थंकरों का मोक्ष कल्याणक होता है, पर अन्य 23 का क्यों नहीं मनाया जाता? उसके पीछे भी यही उद्देश्य है कि उनके ही शासन काल में हम रहते हैं, तो इतना तो हमारा भी दायित्व बनता है कि जिनके शासन में काल में रहते हैं तो उनके लिए हम इतना जोर शोर से दीपावली, और एक नहीं 2 मौके भी हमें गौतम गणधर और महावीर स्वामी के निमित्त से प्राप्त हो रहे। तो इस उद्देश्य से ये नैमित्तिक पर्व है, ये कोई शाश्वत व्यवस्था नहीं है। और ये भी स्पष्ट समझे कि पंचम काल के पहले कोई भी द्रव्य मिथ्यात्व था ही नहीं। द्रव्य मिथ्यात्व पंचम काल में प्रारंभ हुआ और यहाँ जिसको जैसा अच्छा लगा अपने इष्ट को जोड़ते हुए उन्होंने वैसे वैसे पर्व मनाए हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।